नमस्कार बच्चों, आज हम मराठी का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। रंगांची मजा यानी रंगों की मजा। रंग कैसे होते हैं वो देखेंगे। अभी रंग यानी क्या होता है? कलर। यानी रंग हमारी सुंदरता बढ़ाता है, चाहे वो नैसर्गिक कुदरत का रंग हो, चाहे हमने रंग भरा हो किसी चीज़ में। तो ये रंग ही ऐसी चीज़ है जो हमें सुख देती है, खुश करती है। अब इस रंग के आधार पर एक कहानी है, देखते हैं इसको। एके दिवशी शुभदा शाळेत चालली होती तेव्हा एक फुलपाखरू तिच्याजवळ आले. आपले कोमल मखमली पंख उडवत ते शुभदाला म्हणाले. एक दिन शुभदा नामक लड़की जो गांव में रहती थी वह अपने पाठशाला में जा रही थी। जाते वक्त उसने देखा कि एक फुलपाखरू यानी तितली उसके पास आई। अपने कोमल पंख उड़वत ते शुभदाला म्हणाले। अपने कोमल पंखों को उड़ाते समय वो शुभदा को बोली, शुभदा आज मी तुला एक गम्मत दाखवणार आहे, ये माझ्या मागे। शुभदा आज मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ आओ। शुभदा फुलपाखरांच्या मागे जाऊ लागली, यानी उस तितली के पीछे वो जा रही थी। शुभदाला घेऊन फुलपाखरू नदीजवळ आले। शुभदा को लेकर तितली नदी के पास आई। नदीच्या निथळ पाण्यात निळ्या आभाळाची नक्षी डोलत होती। शुभदा ने देखा कि निळ्या नदीच्या पाण्यात निथळ यानी एकदम साफ सुथरा पानी, और उस नदी में उस पानी में निळ्या आभाळाची नक्शी डोलत होती। ये जो आकाश था, आकाश की नक्शी दिख रही थी। आकाश की नक्शी यानी आकाश के बादल, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, कहीं सूरज। तो ये जो नज़ारा था वो उसे पानी में दिख रहा था, यानी उस आकाश की पूरी छाया उस पानी में दिख रही थी। टेकडीवर विविध रंग रानफुले वाऱ्यांशी खेळत होती। टेकड़ी यानी पहाड़ पर हर तरह की रान फूले, जो जंगल में उगने वाले फूल रहते हैं उनको कहा जाता है रान फूले। वाऱ्यांशी खेळोते यानी जैसे हवा आती है वैसे वो फूल अच्छी तरह से डुल रहे थे, इसलिए कहा गया है वाऱ्यांशी खेळत होती। आजूबाजूच्या हिरव्यागार झाडांवर पक्ष्यांची शाळा भरली होती। अभी उस पहाड़ के नीचे बहुत सारे पेड़ थे, उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी भी थे, और शाला भरली यानी उनकी पाठशाला भरी हुई थी। पाठशाला भरी ऐसा क्यों कहा है? जैसे आप कक्षा में बैठते हो, आवाज़ करते हो, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, वैसे ये पक्षी, हर एक पक्षी अपनी अपनी आवाज़ निकालकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और बहुत परेशान कर रहे थे सबको, इसलिए कहा गया है पक्ष्यांची शाळा। आकाशात कापसासारखे पांढरे शुभ्र ढग जमा झाले होते, यानी आकाश में बादलों का जो सफ़ेद रंग है वैसे पूरे सफ़ेद रंग कापूस यानी कॉटन, रुई की तरह सफ़ेद रंग के बादल जमा हुए थे। त्या झाडाला सप्तरंगाचा झोका टांगलेला होता। उसी पहाड़ नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक सप्तरंग यानी 7 रंगों का झूला लगाया था। ते मोहक रंग पाहून शुभदा हरकून गेली, यानी ये सब रंग देखकर शुभदा बहुत खुश हो गई। शुभदाला धोक्यावर बसून झोके घ्यावेसे वाटले। शुभदा ने देखा कि तो झूला बहुत अच्छा है, क्यों न मैं इस पर बैठकर झूला लूँ। ती झोक्यावर बसली, पण झोका पुढे जाईच ना। वो झूले पे बैठी पर झूला आगे पीछे जा ही नहीं रहा था। झोक्याला मागून कोणीतरी ओढत आहे असे तिला वाटले। अब बैठने के बाद उसको महसूस होने लगा कि मुझे कोई खींच रहा है। तिने डोळे उघडले तर समोर आई उभी होती। जब उसकी आंखें खोली उसने, तब देखा उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। जैसे माँ, उसने चद्दर ओढ़ी थी तो शायद चद्दर उसको, मम्मी उसकी चद्दर खींच रही थी और उसको उस समय ऐसा लगा कि मुझे कोई खींच रहा है। आई म्हणाली, का ग हसते? शुभदा हसत म्हणाली,
मला एक गोड स्वप्न पडलं। मतलब जब उसकी मम्मी ने उसको जगाया तब वो हंस रही थी। तब मम्मी ने सवाल किया कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो? तब शुभदा ने कहा, मैंने एक सुंदर सा सपना देखा। मम्मी ने पूछा, असं काय होतं स्वप्नात? आईने विचारले। उसकी माँ ने पूछा, सपने में इतना क्या था कि जिस वक्त उठाने के बाद तुम हंस रही थी? थांब हं तुला दाखवते। रुको मैं आपको बताती हूँ। शुभदा ने तिचे स्वप्न कागदावर रंगवले। उसने जो सपने में देखा वो पेपर पर निकालकर उसमें रंग भर दिया। आईने ते पाहिले आणि म्हणाली, अरे वा सुरेख, अगदी तुला आवडण्या रंगांसारखे। मम्मी ने कहा, अरे वाह बहुत खूब, ये तो तुम्हारे जो रंग पसंदी रंग है वही तुमने इसमें डाले हैं, बहुत अच्छा। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट के वीडियो को अगर आप अच्छा लगा आपको, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कोई कुछ कमेंट हो तो मुझे बता दो। थैंक यू।